हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, स्वागत है आपका फिर से दोबारा से एक फ्रेश रीडिंग में, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या होने वाली है। आगे आप नियर फ्यूचर में या फिर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ठीक है, ओके। हमारे पास आ गया है द हैंगमैन सबसे पहले। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी को हम देख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आए हैं टेम्परेस का कार्ड। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी है या जिस किसी सिचुएशन में भी है, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है वो भी, या फिर उनके करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे भी, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आप ना किसी दो चीज़ों के बीच में सिलेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी दो चीज़ में आपको चॉइस है जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एक में आपका दिल है, एक में आपका दिमाग है। दिल कहता है कि इस चीज़ के साथ जाओ, लेकिन दिल को पता है कि आगे इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है, ज़्यादातर मेरे चांसेस नहीं है इस चीज़ में। लेकिन जो दिमाग है वो कहता है कि भले ही एक चीज़ में तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन आगे इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा बेटर ज़रूर होगा। तो आप मुझे दो चीज़ों के बीच में सिलेक्शन करते हुए, जो असमंजस होती है ना, जो मुश्किलात होती है, उसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपके पार्टनर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर अभी कुछ ऐसा हाल फिलहाल में करने की सोच रहे हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं किया है। बहुत हिम्मत वाला काम है। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी भी देख रही हूँ। आप किसी ऐसी चॉइस के साथ जाने की सोच रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जिसको लेने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको करना चाहते हैं। आप उसमें जी जान लगाना चाहते हैं और आप यही चाहते हैं कि इस बार जो मैं करूँ, हटके करूँ, अपनी बिल्कुल कहते नहीं है कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर होके करूं, लेकिन मुझे पता है मेरे लिए अच्छा है। तो आप कुछ एक नया मूव लेने वाले हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, भगवान का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके। टेम्परेंस, देखिए, आप कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि किसी चीज़ को लेके ना कंफ्यूज्ड हैं। इस वजह से आप कभी कभी बहुत ऐसा फील करते हैं, सैड फील करते हैं। कभी कभी आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जिस भी दो चीज़ में मुझे चॉइस बनानी है, जिसको भी मैं चुनूँ, प्लीज़ भगवान जी मुझे आगे की ओर रास्ता दिखाइए कि कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं आपको साइंस के थ्रू उस चीज़ के बारे में आंसर ज़रूर मिल रहा है। आप मुझे इस समय बहुत ज़्यादा अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को काम डाउन करने की। क्योंकि देखिए, आपके लिए यहाँ पे एक अल्टीमेट मैसेज है। आप जब शांत रहेंगे ना, आप अपना दिमाग अगर शांत करेंगे तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों अचीव को कर सकते हैं। देखिए, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि आप भले ही अनश्योर हो इस समय, लेकिन आपके लिए एक नई रोमांटिक साइकिल जो है शुरू होने वाली है। क्योंकि मैंने कहा, आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका जो पर्सनल इशू है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है सॉल्व होने को आ रहा है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। ठीक है, और देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया है कम्युनिकेशन इज़ द की। हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ चल रही हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो क्या मैं कॉल करके पूछ लूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये मेरी तरफ से कन्फर्मेशन है कि अगर इस बार आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है तो आप उनको सामने से कॉल करके पूछ सकते हैं। और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए जवाब आता है क्या, क्योंकि देखिए दोनों
में से किसी ना किसी को तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। दोनों की दोनों अगर ईगो में रहेंगे तो फिर बात आगे की ओर कैसे बढ़ेगी। ठीक है, फेथ। कोई भी चीज़ करने से पहले ना इस रिश्ते में आपको फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेथ रखेंगे ना, अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे, आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी आप कहीं ना कहीं डरे से हुए हैं, कन्फ्यूजन, देखिए डरे हुए हैं, कन्फ्यूज से लग रहे हैं कि आगे की ओर मुझे क्या करना चाहिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपको लेके और रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज से नज़र आ रहे हैं कि अगर मैंने आगे की ओर मूव बढ़ाया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हार हो जाए या फिर मुझे रिजेक्शन मिल जाए। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपके पर्सन को ना रिजेक्शन का बहुत डर है, उनके मन में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं कि मैं भी कम्युनिकेट करूं, आगे की ओर आऊं, लेकिन आपके पर्सन अभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए सर्विस, ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन की घर में कोई ऐसे बीमार हो जिनकी वो सर्विस कर रहे हो। एक चीज़ और, आपके पर्सन हो सकता है किसी मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, यानी कि किसी को सर्व कर रहे हो, किसी को ठीक कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ आई एम पैसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी फोर्सेस है, उसे आप पहचानिए, ठीक है। आप कर सकते हैं, जिस भी चीज़ में आप जाने की सोच रहे हैं, जो भी आप चॉइसेस बनाएंगे उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके लिए भी एक नई डिस्कवरी है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे ऑप्शन के साथ जाएं जो आपके लिए बिल्कुल नए हो, जैसे कि यहाँ पे बोला न्यू लव साइकिल बिगिंस। एक बार जाके देखिए, अगर आपके पास कोई नया प्रपोजल आया है उनके साथ जाके देखिए, या फिर करियर वाइज अगर आप कुछ नई चीज़ की ओर स्विच करना चाह रहे हैं, कुछ नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, वहाँ पे जाके देखिए। देखिए यहाँ पे एक कार्ड है गॉसिप। आपको ये डर रहता है कि अगर मैं इस फील्ड में गया या फिर इस फील्ड में गई तो कहीं लोग मेरे बारे में गॉसिप ना करें हमेशा। ऐसा हो सकता है कि वो आपके बारे में हमेशा बातचीत कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जितना ध्यान देंगे ना उससे आपका ही नुकसान होगा। आप बस अपना काम करते रहिए, जो भी फैसला लेंगे आपके फेवर में होगा और वो आपके लिए अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ के साथ आने वाला है। इसकी आप चिंता मत कीजिए, इतना ज़्यादा आप घबराइए मत। बेसिकली आपको अपने फियर्स जो है निकालने। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, शफल करते ही 3 कार्ड, ओके 3 कार्ड। देखिए बर्डन, पास्ट का बर्डन मुझे आपके ऊपर नज़र आ रहा है कि जितनी भी बार आप अनसक्सेसफुल हो गए, आपको ऐसा लग रहा है शायद इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। द मास्टर, ठीक है, अपने ऊपर से बर्डन हटा के आप ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी की जो बागडोर है ना, मेरी ज़िंदगी की जो चाबी है वो मेरे हाथ में है। अब जो भी करना है मुझे करना है। और आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं और आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, तो बिलीव मी, जो राइपनेस है ना, जो सक्सेस है वो आपके हाथों में है, वो आपके कदमों में है। वो कोई भी चीज़ आपको आगे की ओर बढ़ने से नहीं रोक पाएगी और आपका जो मेहनत का फल है वो आपको मिलकर ज़रूर रहेगा, ठीक है। इस बात की कॉन्फर्मेशन है एंजल्स की तरफ से। आपके पार्टनर अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं? बियॉन्ड इल्यूजन, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सेटल होने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, आप किस हालत में होंगे, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने दिमाग से ओवर थिंकिंग हटा दूँ, इल्यूजन हटा दूँ, तो मैं रीच आउट करने के लिए रेडी हूँ अपने पर्सन को। देखिए सक्सेस, ठीक है, अगर आप में से कोई भी जना, दोनों में से कोई भी जना आपकी मतलब इच्छा के अनुसार अगर आप में से कोई भी जना एक दूसरे की तरफ मूव लेगा ना, तो बिलीव मी वो चीज़ सक्सेस ज़रूर होगी, आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा। लेकिन दोनों में से किसी को बैरियर तोड़ना होगा, मतलब आइस ब्रेक करनी होगी और दूसरे को रीच आउट करना होगा, जिससे आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो। देखिए प्लेफुलनेस, बात करते करते हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके हंसी ठिठोली हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप दोनों सडनली हंसने लग जाएं, ठीक है, या फिर पुरानी जो बातें हैं, पुरानी एनर्जी बिल्कुल एकदम से वापस आ जाए और आपको ऐसा लगे कि कुछ तो हुआ ही नहीं था। बात करने से सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल हमें कॉन्फर्मेशन मिल रही है एंजल्स के मैसेजेस से। ध्यान से देखिए ये कार्ड्स, द बर्डन, पास्ट के बर्डन को हटाइए, अपनी लाइफ के खुद ही मास्टर हैं आप, ठीक है। यहाँ पे है राइपनेस और है बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन के परे आपको सोचना है। यहाँ पे है सक्सेस।
ठीक है। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। फिर है प्लेफुलनेस, ठीक है। आइए आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत जल्दी पॉप हो गए। ओके, 2 लव मैसेजेस आए हैं। यू ऑलवेज टेक माई पेन अवे, आप उनके सुख दुख के दर्द के साथी हैं और आपके होने के कारण उनके दिल का जो दर्द है हमेशा कम हुआ है। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, देखिए आपके साथ रहने की, घर बसाने की और फैमिली प्लानिंग की बात वो कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं। एक और कार्ड है यू केयर अबाउट हाउ आई फील, तुम्हें हमेशा परवाह होती थी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारे जाने के बाद मुझसे कोई भी नहीं पूछता या फिर ज़्यादा किसी को परवाह नहीं होती मेरी। तो जब आप उनकी लाइफ से चले गए तो उनको अब रियलाइज़ होता है कि उनकी लाइफ से क्या माइनस हो गया है। तो आपके जाने के बाद ही ये चीज़ उनको फील हुई है। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे मैच हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।